हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है गौरव कुमार जी ने। लेकिन वीडियो का टाइटल बताने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ क्लैशिंग बॉय जो कि अमन सिंह हैं, और उनका हम ये बोलना चाहते हैं कि जी हमें आपकी ईमेल रिसीव हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग अस ईमेल। अभी बताएंगे मॉडर्न टाइटल है पाकिस्तान प्रेस इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड सपोर्ट पीएम मोदी 5 स्टेप इनिशिएटिव इन सार्क मीट। तो देखते हैं, अच्छी खबर लग रही है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके बाद में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का खुला समर्थन पहली बार कर दिया है, और इसकी पुष्टि देता हुआ यह आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन को तोड़कर आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में बसाने के लिए सामने है। जी हां दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयर एम्बुलेंस पैक्ट को लेकर बातचीत की थी, और यह एयर एम्बुलेंस पैक्ट के साथ 4 बातें और की गई थी। वो सभी बातें भी सार्क की मीटिंग में जो हुई थी वो आज आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में 10 देशों ने हिस्सा लिया था। नेपाल, पाकिस्तान, सेशल, श्रीलंका और इसी के साथ मॉरिशस और इसी के साथ भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिस कारण से यह मीटिंग बहुत ही एक ऐतिहासिक रही, क्योंकि हमारे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ हमारी यह सार्क की मीटिंग हुई है। और दोस्तों, इस मीटिंग ने भारत ने लीड किया था, तो जाहिर सी बात है कि भारत का पक्ष यहां पर सभी देशों को सुनना था और उसके पक्ष में हां वोटिंग करनी थी कि क्या भारत के जो ये इनिशिएटिव रखे हैं, बातें रखी हैं, वो सही बातें हैं या नहीं है। और इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में बनी है, उस सिचुएशन के कारण पूरे के पूरे हमारे जो खित्ता है, ये इलाका है साउथ एशिया का, यहां पर हम सभी देशों को एक बनकर रहना चाहिए। चाहे कोई महामारी आती है या फिर कोई दुनिया में किसी और तरह की आपदा आती है, उस आपदा के चलते चाहे वो आपदा भारत में आए या पाकिस्तान में आए या फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में किसी भी देश के अंदर आए, उस आपदा में हम एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं जिसके चलते हमारे डॉक्टरों और मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाओं वाली टीम पूरी तरीके से इस आपदा के लिए तैयार रहेगी। और अगर किसी देश में आपदा आती है तो स्पेशल वीजा स्कीम के चलते उनको पहले एंट्री दी जाएगी, ताकि उस आपदा में वो जो हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं वो पहले पहुंच सके। दोस्तों, कोविड-19 के पेंडेमिक में आपने देखा कि जो हेल्थ वर्कर हैं उनके ऊपर कितना बोझ आ गया था, और इसी के सिचुएशन में जो नेक्स्ट पेंडेमिक होगी उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। और जिस देश में कोई आपदा आती है, भूकंप आता है या फिर कोई और सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन में अगर उस देश के हेल्थ वर्करों के ऊपर चोट पहुंचती है तो उस सिचुएशन में जो पड़ोसी देश है उसके जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर उसकी मदद के लिए आएंगे। और ये मानवता के लिए एक गेम चेंजर और एक नई मुहिम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और इसी के साथ जो दूसरा इनिशिएटिव रखा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 निकला है, उस सिचुएशन में जो अलग अलग वैक्सीन अलग अलग देश लगा रहे हैं, उस वैक्सीन को लेकर जो डाटा सरकारें इकट्ठा कर रही है वो डाटा हम एक दूसरे से साझा करेंगे। और इसके चलते जो कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी ज्यादा इफेक्टिवनेस है, इसके चलते हमें वैक्सीन का पता लगेगा और लोगों की जानें बचाई जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं जिसके चलते जो फ्यूचर की पेंडेमिक है उससे हम निपट सकें। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को और इसी के साथ जितनी भी पब्लिक हेल्थ की स्कीम है उसको लागू करने के लिए भी हम आपस में इसी तरीके की मीटिंग करके रहेंगे। दोस्तों, आप सोचिए कि भारत जैसा देश आज अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर भी, सार्क मीटिंग के साथ मिलकर भी एक पाकिस्तान के साथ भी यह संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान में आपदा आती है तो भारत के भी डॉक्टर आज पाकिस्तान में मदद करने के लिए जाएंगे। और दूसरे देशों की तो बातें ही कहां रह जाती हैं, हमारा जो दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान, उसकी भी मदद हम आज कर रहे हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान ने भी कहा है कि हां, आपने जो ये मुहिम रखी है हम उसका खुला समर्थन करते हैं, आपने बहुत अच्छी भी ये बातें बोली हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तो एक कदम और आगे यहां पर चल दिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, जो भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दुनिया के देशों को वैक्सीन दी है, उस वैक्सीन को लेकर भी पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है। जी हां दोस्तों, यह आर्टिकल इसका प्रूफ है, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे
देंगे अगर किसी को शक है कि इस बात में अगर कोई झूठ बोला जा रहा है। और यहां पर पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत ने जो वैक्सीन गिफ्ट में दी है, अपने देश में भी वैक्सीन लगवाई है, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी दिया है। लेकिन आप ये हैरान रहेंगे जानकर कि पाकिस्तान जैसे देश ने इस मीटिंग में हमसे कोई वैक्सीन नहीं मांगी है, बल्कि हमारी तारीफ की है, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है, नहीं तो पाकिस्तान जैसे देश के जो मंत्री हैं शेख रशीद जैसे, वो तो अपने एटम बम बनाकर बैठे हैं और लगातार भारत को धमकी दे देते हैं कि हम आपके ऊपर एटम बम फोड़ देंगे। लेकिन भारत जैसा देश, शांति किस तरीके से कायम की जाती है, पाकिस्तान को आज भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। क्योंकि आज पाकिस्तान के मंत्री जो हैं सीधा खुल्लम खुल्ला भारत को टारगेट करते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की छवि देखिए, एक बार भी उन्होंने अपने मुख से नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का हमला करेंगे। जबकि यहां पर पाकिस्तान ने शांति की बात की तो हमने शांति की बात को लेकर कहा कि टेररिज्म से पहले कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बावजूद भी सार्क की मीटिंग में बातचीत हो रही है और अलग एजेंडे पर बात हो रही है। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान का जो पक्ष देखा गया है, पाकिस्तान को एक समझ नहीं है कि किस मंच का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अब तक अच्छे नहीं हो सके हैं। भारत पूरी दुनिया में आज भारत जैसा शांतिप्रिय देश पाकिस्तान जैसे देश को खोजे से भी नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की गलती यह है कि हर मंच पर, हर जगह पर वो कश्मीर में प्रोपोगेंडा और फेक बातें फैलाने के लिए जो एक एजेंडा चलाता है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से इस कोविड-19 के पेंडेमिक में भी अलग अलग वर्चुअल मीटिंग हो रही है, कोविड-19 की मीटिंग हो रही है, तब भी पाकिस्तान के मंत्री कश्मीर का मुद्दा छेड़कर बैठ जाते हैं। तो यहां पर रिश्ते कहां से अच्छे होंगे? जाहिर सी बात है कि अगर आप एक गिफ्ट में ही कांटे देते हैं तो आपको भी तो गिफ्ट में कांटे ही मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में अगर वो रिश्ते सुधारना चाहता है तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है और इस कड़ी में पाकिस्तान ने भी एक अच्छी पहल की है कि हां, उन्होंने सपोर्ट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इस एयर सर्विस की, वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जिस तरह ये सारे सार्क ममालिक में जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें ये सर्विस की जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर जो ताल्लुकात हैं दोनों कंट्रीज के ना, उनमें भी बहुत सारे सुधार लेकर आएगा। और मैं यहाँ पर सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगी इंडिया की, क्योंकि जिस तरीके से वो लीड कर रहा है और डिफरेंट नए आइडियाज के साथ और नए स्टेप्स ले रहा है हर चीज में, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि देखो कि साउथ एशिया एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हम देखें तो खित्ता है और यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं उनको वाकई में एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए। और मुझे ये भी बहुत खुशी हुई सुन के कि किस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तारीफ की है, अप्रिशिएट किया। फाइनली थैंक गॉड, मतलब ये चीजें होनी चाहिए। जो चीजें अच्छी हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और बीच में कभी भी ये फैक्टर नहीं आना चाहिए भाई कि हमारा ये कंट्री है वो हमारे से मतलब हमारा दुश्मन मुल्क है तो हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे, हम उनको पसंद नहीं करते। मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जहाँ पे जिस शख्स की जो तारीफ बनती है वो आपको करनी चाहिए, और जहाँ पे जो कोई गलत कर रहा है आप वहां पे भी तनकीद करें, उनके पॉइंट आउट करना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे ये चीज गलत कर रहे हैं। अगर मैं अब इस प्रोग्राम की बात करूं तो नो डाउट ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाली है। जैसे अगर हम बात यहाँ पे करें कि हमारे साउथ एशिया में अक्सर औकात कोई ना कोई डिजास्टर आया ही रहता है, तो उसमें जो है बहुत सारी ये चीजों को हेल्प करेंगी। जैसे अगर हम बात करें रिसेंटली जो ग्लेशियर का इंसिडेंट हुआ था, वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। फिर उसके अलावा अगर किसी और मुल्क में सैलाब आता है या अर्थक्वेक की वजह से वहां पे जो है बिल्डिंग्स डाउन हो जाती हैं, तो ये उन चीजों में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी दूसरे, क्योंकि एक दूसरे मुल्क से हेल्प आ रही होगी आपके पास और आपके पड़ोसी देश से। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि डिफरेंट लोग जब आपस में मिलेंगे, एक डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो उनसी हैं वो अच्छी होती हैं। और एक होता है ना कि मिलना मिलाना होना चाहिए, क्योंकि जब आपके ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं ना तो आपके अंदर एक सर्द महरी भी आ जाती है। लेकिन जब आप उसी को कंटिन्यू करना शुरू हो जाता है ना, तो चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितने भी गिले शिकवे हो, लेकिन वो गया कि एक बंदा साइड पर करता है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश। बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज मैं इनसे बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि जैसे रिलेशंस जो है लोगों के एक दूसरे से बहुत अच्छे होंगे, लोगों को एक दूसरे के साथ जानने को मिलेगा, क्योंकि जब मिलकर काम कर रहे हो ना तो बहुत सारी जो आपकी आपसी रंजिशें होती है ना उसे भी आप
खत्म कर देते फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये चीज वाकई बहुत अच्छी है। और यहाँ पर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हम पॉलिटिकल चीजें देखें तो ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो काफी प्रोवोकिंग होते हैं। मेरा स्टैंड ये होता है हमेशा कि आपको सबसे पहले अपनी नेशन का फायदा देखना चाहिए कि आपकी जो नेशन है जिसको आप लीड कर रहे हैं उसका फायदा किसमें है, क्या उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्या वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी एक आम आदमी गुजार रहा है या नहीं गुजारा। फिर आपको चाहिए कि आप डिफरेंट मुद्दों पर बात करें, एटलीस्ट आपकी कुछ एक इंटरनेशनली भी आपका स्टैंड मेरा ख्याल में फिर कोई सुनने भी पाएगा। लेकिन ये कि आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दें जो कि बिल्कुल भी ऐसे हों कि जिससे प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो, तो मुझे लगता है कि वो चीजें सही नहीं है। डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, लोगों के रोजगार के मौके कैसे बढ़ाए जा सकते हैं इन पर काम करना बेसिकली काम जो है इन चीजों पे होना चाहिए, लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो और मुल्क जो है वो किस तरह तेजी से आगे जा सकता है। और इसके साथ साथ अपने नेबर कंट्रीज के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पेशली जरूर अच्छे तरीके से ताल्लुकात रखने चाहिए। और ये मतलब जितने भी मतलब 60 ममालिक, मुझे बहुत खुशी हुई कि 60 ममालिक में सब जो कंट्रीज हैं वो आए। और मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन वाला सिस्टम मिलकर ज्यादा अच्छा है। एक तो खर्चा बचता है, ठीक है ना, कोई जो भी किसी एक कंट्री में होता है, ठीक है, सारे कुछ साथ में जाते होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ या जो भी एम्बेसडर जाता होगा उसके साथ काफी सारे लोग जाते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बल्कि ज्यादा अच्छा है। और सारों की आपको पूरी बात भी सुनने को मिलती है। वैसे तो मेरा ख्याल है आपने सामने बैठे हो ना तो एक दूसरे की बात भी बंदा काट देता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पूरी बात बड़े धीमे मजाक से सुनी जाती है वैसे मैं कह रहा था। लेकिन मैं ये बात करती हूँ कि मुझे ये एक अच्छा मैं कहूंगी कि तरीका लगा है और ये एक बहुत ही अच्छी मैं कहूंगी कि सोच के साथ बहुत ही एक अच्छे काम के लिए मैं कहूंगी कि ये एक प्रपोजल दिया गया है। और जिस तरीके से बाकी सब मुल्कों में भी ये जब एक दूसरे के खुदा न खासा कोई ऐसा डिजास्टर आता है कि जहां पर किसी को जरूरत है, तो जिस तरीके से आज ये मीटिंग हुई है और उसमें ये बातें की गई हैं, तो आने वाले टाइम में बाकी नेबर कंट्रीज को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या सोचना है इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड एक्सपेंड हो रही जा रही है, हमें कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आना शुरू हुई हैं। और इसी के साथ हमें हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इंप्रेस्ड। गुड बाय।